अब पुण्यात्मा इस बात से ओहो उस चुनक ऋषि का झंडा शकर में फहराया। ओहो भाई चुन महात्मा होते ऐसा हो, महात्मा और संत होते ऐसा हो। और सब उसने कांपन लागे, उसकी तूती बोलेगी। आज्ञा के बनेगी उसके साथ, ये तत्व ज्ञान के रोशनी में के चानने में आपको पता चलेगा। इस काल भगवान का विधान है, जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसा ही भोगना होगा। जब तक ये पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से या परमेश्वर आते हैं या उनके संत जो पूर्ण आते हैं उनके माध्यम से इनकी शरण में नहीं आते, तब तक प्राणी वर्क डन ही प्राप्त करता है, किया कर्म ही प्राप्त करता है। तो इसका विधान है कि पुण्य एक अकाउंट में, पाप न्यारे पन्ने पे, एक पृष्ठ पे पुण्य और दूसरे पर पाप, यानी अलग अलग लिखता है। पुण्य के आधार पर मनमाना ये महर्षि जो चुनक जी थे स्वर्ग में, महास्वर्ग में, और मनमाना 1000 वर्ष स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद फिर पापों का नंबर होगा भोगने का। ये कुत्ता बनेगा और खाज लग जाएगी, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे। ये जो बेहतर कक्षोणी सेना का इसने नाश किया, इसको इसको वो दुखी करेंगे, वो कर्म इसने भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है भाई जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता और पूर्ण परमात्मा की भक्ति यथार्थ रूप से नहीं करता, तब तक तो वो मेरी साधना करने वाला वो ज्ञानी आत्मा भी मेरे वाली अनुतमाम अति अश्रेष्ठ साधना में ही लीन रहा। इसलिए अब हमने इस ज्ञान को समझना है इस दृष्टिकोण से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है और ये स्वयं भी कहता है कि मैं भी उसी पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं, मेरा पूज्य देव भी वही है। यदि यहां 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के अनुत्तम शब्द को उनके दृष्टिकोण से ये माने कि समास में ये अति उत्तम हो जाता है, वो भी बात नहीं जचती। कैसे? गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं, मेरा पूज्य देव भी वही परमात्मा है जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं। अब इन्होंने और अनुवाद गलत कर रखा है, वो दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 4 में, ये श्लोक नंबर 4 में अब जैसे इसमें प्रमाण दिया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए और इस उलझी हुई गुत्थी सुलझ जाए, उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की परिवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। इसमें स्पष्ट है, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो अपने विषय में 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 9वें में कहा कि मेरे जन्म कर्म अलौकिक है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि ये सभी सैनिक और तू और मैं पहले नहीं जन्मे थे या आगे ना होंगे, अर्थात तू और मैं और ये सैनिक जन्मते मरते रहेंगे। अब दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो नाश रहित तो उसको जान जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं, और जिससे सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, तो उसी के विषय में यहां कहा है। और यहां यह कहा कि मैं भी उसी की शरण में हूं। आगे देखियो 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन मेरा पूज्य देव भी वही परमात्मा है। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर ये 63 पढ़िए पहले। अब 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है और ये 61, 62, 63 लास्ट अंतिम श्लोक चल रही है। इनमें ये कह दिया 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये गीता का ज्ञान मत मैंने तुझे बता दिया,
अब जैसे तेरी समझ में आवे तू ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ, उठा हथियार, युद्ध कर। भाई जैसे कर्म करेगा वो फल तुझे मिलेगा, और जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी, जैसे कर्म ये सब प्राणियों की योनियों में भी जाना पड़ेगा। यदि तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए सदा के लिए तो कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर और उस परमेश्वर की, उसके माध्यम से बताए ज्ञान से उस परमेश्वर की शरण जा। अब कहते हैं कि ये गीता का ज्ञान अति गुप्त से गुप्त यू ज्ञान मैंने तेरे ताई बता दिया। अब जैसी तेरी समझ में आवे यूं कर ले। फिर 64 में फिर कह है कि एक और गुप्त बात बता दूं कि वो मेरा भी पूज्य देव है, जिसके विषय में मैंने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, वो मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसकी पूजा करता हूं। यहां देखिए ये 63 है। इस प्रकार यह गोपनीय से यानी गुप्त से गुप्त, अति गोपनीय है, गोपनीयों से भी अति गोपनीय है यह गीता ज्ञान, गीता वाला ज्ञान, यह ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भलीभांति विचार कर, जैसे चाहता वैसा कर। अब 64 में क्या कहा कि एक और गुप्त से गुप्त बताऊं। वैसे जब एक गुप्त बताई दिया थी गुप्त, और दूसरा गुप्त क्या है ये देखो। सर्व गुहतमम भूय शरणों में परमम परमम वचः इष्ट असी में दृढ़ इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। ओह, अब इसका लिंक इस 62वें श्लोक से है। ये देखो 18वें अध्याय का ये 62वां श्लोक है। हे भारत, सब प्रकार सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन यानी शाश्वत सदा रहने वाला, सबसे पुरातन, और परम धाम माने सतलोक, शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले उस स्थान को यानी सतलोक अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। अभी 64 में जो कहा ना एक और गुप्त बताऊं कि सर्व, यही उन्होंने क्या किया, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तो फिर सुन। मेरा अति इष्ट माने ने प्रिय कर दिया, तो मेरा अति प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझे कहूंगा। अब यहां सीधा अर्थ है कि एक गुप्ते ने पहले बता दिया, गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे दी बता दिया, तेरी समझ में आओ तो मेरी शरण में रहे, उसकी शरण में जाना तत्वदर्शी संतों को खोज। ये गुप्त ज्ञान गीता वाला था। अब ये कहता है कि भूये माने फिर सुने और बताता हूं सबसे गुप्त मेरे परम वचन के इष्ट असी में दृढ़ इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। इति माने यह, इति माने यह जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, वह इष्ट असी में, वह दृढ़म, वह मेरा भी पक्का इष्ट देव है, पूज्य देव है। ये तेरे हित में, ये तेरे हित में कहूंगा। आज तक मैंने किसी तय नहीं बताई, इसका सीधा सारथी बनता है। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा, नरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार।
कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा माथे माथ मार के कहा करते रहे, ज्योति निरंजन ब्रह्म काल तन जुल्म कर रखा है। धन है तेरा यो दरबार, धन है तेरे ये नकली संत मैं ऋषि ये ढूंढा ठहरे। यहां पर तनिक नहीं न्याय विचार, कोई भी ऐसा काम नहीं जो नेक हो। कहते हैं वैश्या ओड्डा बुलबुल खासा, और गड़मोतियों के हार, और पतिव्रता को मिला ना खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार। यानी जितने खोटे कर्म करेगा यहाँ तूणा प्रफुल्लित होता दिखेगा, और नेक नीति जो चलेगा वो कति उबर नहीं सकता। क्यों नहीं उबरता? क्योंकि उस उबरने वाली शक्ति से मेल नहीं हो रहा है उसका नाता। नेक नीति वाला तो उबरना चाहिए। फिर क्या कहते हैं कि पाखंडी की पूजा जग में, ओह संत न कह लबाड़। अब दिखाऊं थोड़ी सी झलक आपको एक पाखंडी की। अब यू एक घनाडी पाक रहा था इस अड़ेसी का, यू देखो महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश। देखो अब स्वामी जी इस पोज ने देखकर तो आदमी कटका मर जाए, इसके ऊपर रख के बहुत चौड़ा पाट रहा था महापुरुष, और कतियो तो भगवान से मिल चुका होगा। और इसने कह खे का नहीं बेरा था भगवान का, कह खे ना वेदों को जानता था, और नो अकड़ के दिखा के, और ये गाक मार थे, ये नो डोब गए दुनिया ने। अब बड़ी जनता ने सोचे तो महापुरुष था, चाड़ा था भाई, देखने बैठा बोला नीर समाधि ला रहा। और अब इसकी एक झलक दिखाता हूं, इन्होंने परमेश्वर के बारे में क्या बोला और फिर इनका क्या ज्ञान था। थोड़ा सा वेदों से तुलना कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि सच्चों को तो झूठ बताओ, झूठों का एतबार नहीं, धन तेरा दरबार। अब देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश है, कहां से प्रकाशित है? आज सत्यार्थ प्रकाश है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, वैदिक यति मंडल प्रकाशक है, वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और छपा कहां से है? ये है मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक तक। अब 11वां समोल्लास देखो, इसका 11वां समोल्लास, इसके 306 पृष्ठ पे स्वामी जी ने कबीर परमेश्वर के बारे में कैसी अभद्र टिप्पणी की है। प्रश्न किया किसी ने, कबीर पंथी तो अच्छे हैं। उत्तर स्वामी जी दयानंद जी का, नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं? कि पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में फूल भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। उत्तर इस इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। उत्तर स्वामी दयानंद जी का कि पाषाण आदि तक छोड़ वह पलंग तक, पाषाण माने पत्थर, पत्थर पूजा तो को छोड़ तू, वो तो कबीर पंथी तो कबीर साहब तो छोड़ पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योति, ज्योति यो हवन जो हम करते हैं ना, जो जगह वहां देसी घी की, इस दीप को कहते दीप आदि का पूजन क्या पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं, यानी पत्थर मूर्ति से भी घटिया है। जो हम हवन करते हैं ज्योति लगाते हैं इसको कहते। अब जैसे जिस
परमात्मा थे। जिस संत से एक दुखी आदमी को राहत मिल जाए, जो कितना भी ना मिलियो, अंतिम सांस गिन रहा हो, और उसने उस आशीर्वाद से या उसकी जैसे भी कृपा से वो स्वस्थ हो जाए, तो फिर वो जो भी उस परमात्मा उस महापुरुष के कहीं तकिया हो, खड़ाऊ हो, जूते हो, माथा गलाओगे हैं, और ऐसे मोक्षदायक ऐसा ज्ञान देने वाले संत को तो शिरोधार्य सवते करता है श्रद्धालु। यो उनको भी नकारा कर रहा है, इनको छोड़ वो तो पलंग तकिए हैं, और इनकी पूजा करें और दीप लावें, जोत जगाओ। और आप हवन के बारे में 100 जगह कह रखे हवन करो, हवन का केवल प्रारूप बदला है। ये हवन करते थे लकड़ियां के ऊपर घी गेर कर स्वाहा स्वाहा डूंडा ठहरन थे। अब लकड़ियां का धुआं उस घी ते भी घना, 100 ग्राम घी नहीं गिरते, लकड़ी गिर लेते उसमें किलो पक्की, वो धुआं पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनाती। अब 100 ग्राम आप रुई में 1 क्विंटल घी ने हवन कर सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी तो होए कौन, लेकिन उसमें घी डालता रहे, जोत जले नहीं की जल्दी से, जिसमें घी प्रॉपरली चलता रहे। तो ऐसे परमात्मा ने ये सिंपल सा हवन बिल्कुल जनसाधारण कर सकता है, और इसमें प्रदूषण कम और बेनिफिट गना। तो इस दीप हमारे तय दीप की भी निंदा कर रखी, जोत लान की, हवन की भी, अराप हवन की गुण गावे। यानी इसने ठेका ले रखा था बकवाद करने का कि सच्ची तो माननीय को ना किसी की, और अपनी झूठ को ऊपर रखना ही रखना। बतेरे दिन रख गया, अब यह सारी समाप्त हो जाएगी। अब देखो, क्या कबीर साहब बनूंगा था जो कलियां हो, था जो फूल से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। अब क्या कहते हैं, यही बात सच्ची होगी। यह जो बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाएगा, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने उसका पालन किया। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगे। अरे तेरा गजब, तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। मर गया जब उसको लोगों ने, तब उसको सिद्ध बना दिया, और जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे। अरे तेरा गजब ओए, लाल को कौड़ी बतावे भांग पीनी है। और भी देखो आगे दिखाओ इसके कमाल। अब क्या ये 7वें अध्याय का, ये देखिएगा 7वां अध्याय जहाँ से प्रारंभ होता है। अब इसके 4 सिद्धांत 5 मिनट में फेल कर हो जाएंगे। आप ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, कि जब तक हमने इन नकली ऋषियों और गुरुओं की पोल का नहीं पता होगा तब तक हमारा हृदय इनसे हट नहीं सकता। हृदय जब हटेगा, जब आंखें देख लेंगे छपकली दूध में पड़ी हुई, फिर उन्हें छुआ भी कोई नहीं, आदमी रब मर जाएंगे आग लगे से दूध के। तो अब यह छपकली दिखा होगा दास साहब को, दूध में, इनके दूध में छपकली है, ये नो के मोटी मलाई है। अब देखो, ये 7वां समोल्लास है। इसमें किसी ने प्रश्न किया कि वेद में ईश्वर अनेक, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब यहाँ एक विचारणीय विषय है, ध्यान देना पुण्यात्माओं। सब इसी सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये क्या लिखते हैं, ये देखिए प्रथम समोल्लास 15 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। यानी ब्रह्म को से ईश्वर को, इन्हीं की दृष्टि में ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ठीक है। अच्छा, यहां किसी ने पूछा कि वेद में 151 पृष्ठ पर शटार्ट में, वेद में ईश्वर अनेक है, यानी ब्रह्म अनेक है, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते हैं, दाना जी नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा। इस
जिससे अनेक ईश्वर यानी अनेक ब्रह्म सिद्ध हों। यहां स्वयं कहते हैं सबसे बड़ा होने के कारण से ईश्वर का नाम ब्रह्म, ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो। तो यहां कहते हैं वेद में कहीं नहीं लिखा जो अनेक ईश्वर यानी ब्रह्म सिद्ध हों, और अब पे सिद्ध करने लायक रह तरह के जो भैया। यहां देखो 154 पे किसी ने प्रश्न किया 7वें समोल्लास का 154 पे कि ईश्वर निराकार साकार है व निराकार। स्वामी जी कहते हैं निराकार। यहां देख 154 पे कह रहा है निराकार, 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। क्या है कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं। उत्तर स्वामी जी की करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहते क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना किस लिए करें, क्यों करें करना? स्वामी जी उत्तर देते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या फल है फिर? जो स्वामी जी कहते हैं स्तुति से पाप तक कटे नहीं, साधना से। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह से सहाय का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह भांग पीनिए। यहाँ तो कह रहा है निराकार है, और यहाँ 2 पृष्ठ पहले कह रहा है कि कोई अनेक ब्रह्म नहीं है, अनेक ईश्वर नहीं है, कहीं नहीं लिखा। और आप कह रहा है कि उपासना से पाप भी नहीं कटते, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाता है। इस निराकार सिद्धांत को भी फेल किया, और वो अनेक ब्रह्म नहीं है, उस परब्रह्म शब्द लिखा है। परब्रह्म माने दूसरा, नेक्स्ट, अनोदर, जैसे दादा और एक परदादा, दूसरा दादा। परब्रह्म का सिंपल सा अर्थ है पर माने दूसरा, दूसरा ब्रह्म। 2 ब्रह्म आप सिद्ध कर दिए। कहीं नहीं लिखा, मैं क्यों भांग पियो कुछ मुंह मांगे वो बांट दिए, संस्कृत में बोला और का समझ में आओ को ना। तो मैं ऋषि पाक गया। अब यहाँ तीनों छोरी फैल होगी इसकी, तीनों। कौन कौन सी? परमात्मा ईश्वर एक नहीं, ब्रह्म एक नहीं, एक है अनेक नहीं। आप पे कह दिया पर ब्रह्म से मेल, और निराकार है तो वो पहले ही मेल था, सर्वव्यापक है, और तो वो पहले ही मिला हुआ था। साधना से फिर कैसे मेल हुआ? और साक्षात्कार तो साकार का होता है, निराकार का होता है कोई। अब जैसे कोई कहे कि उपासना से पाप नहीं कटते, भगवान की भक्ति से पाप नहीं कटते, तरह गजब हुई हो। कोई कहे कि औषधि खाने से रोग तो कटता नहीं, पहलवान हो जाएगा, तो क्या वो वैद्य की स्टेटमेंट हो सकती है? वो तो कति नशेड़ी आदमी होगा, बकवाद करे। और कोई नो कहे साबुन से मैल नहीं नाश नहीं होता, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, तो और क्या करता है कि मजबूत कर देता है। तो ना तो उसने स्वप्न जिंदगी में साबुन प्रयोग किया, ना देखा। वो कति बकवादी आदमी है, झूठ बोलता फिर है। वो कोई एक एरड पेरड हुआ करे ना, वो बोल लग रही इसी स्टेटमेंट। तो अब ये वेदों का ज्ञाता कब हमारी ऐसी स्टेटमेंट। अब आपको यजुर्वेद दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा भाषा भाष्य देखिएगा। यजुर्वेद ये क्या कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दानव। ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि वेद में सत्य लिखा है, और आप वेद के विरुद्ध सत्यार प्रकाश में कहता है पाप अक्षमा नहीं होते, और वेद कहता है पाप अक्षमा होते हैं, घोर पाप भी भगवान काट देता है। अब देखो प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। भाषा आर्य भाषा भाष्य यजुर्वेद का संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए? महर्षि दानव सरस्वती कृत। अब देखो 8वें अध्याय का, और तेरे की ये 8वां अध्याय, और ये 13वां मंत्र देव कर्तस्य, यहां से प्रारंभ है 241 पृष्ठ पे। अब 242 का अनुवाद है इसका।
ये सबके उपकार करने वाले मित्र, मित्र माने परमात्मा। अब ये भी सिद्ध करना पड़ा, क्योंकि ये भ्रमित करने वाले जो लोग हैं ये इस सच्चाई को दबाना ही चाहते हैं कि थारी पोल पाटेगी और बात बिगड़गी। इस स्वामी दयानंद जी ने खुद लिखा है प्रथम समोल्लास में कि परमात्मा, मित्र नाम परमात्मा के लिए ही प्रयोग होता है। ये देखो, ये प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर ये 18 पे, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ क्या सिद्ध होता है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात हे परमेश्वर, आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध के यानी पाप के, एन से माने पाप भी होता है, इसने खुद लिखा पाप, क्योंकि ये बिचला लेते हैं। एन से माने अपराध को चाहे पाप को हो, अपराध पाप के विनाश करने वाले हो, दान देने वाले के पाप को नाश कर देते हो, और साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के, अन्य से माने अपराध के अवजन्म नाश करने वाले हो, असी माने हो। पिता के किए हुए अन से विरोध आचरण नहीं, पाप के, अपराध के नाश करने वाले हो, अच्छी प्रकार करने वाले हो। आत्म कर्तव्य से अपने किए हुए, अन से माने पाप के, अवजन्म माने दूर करने वाले, असी माने हो। अन से अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप को भी अवजन्म नाश करने वाले हो। जो विद्वान जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ वह करूं, अधर्म आचरण, अधर्म यानी पाप। अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूं, उस सब, एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, सब पाप को अवजन्म माने दूर करने वाले यानी नाश करने वाले, छुड़वाने वाले, क्षमा करने वाले आप हैं। अब पुण्यात्माओं वेद को ये सत्य मानते हैं और वेद कह रहा है ये घोर पाप ने भी काट दिया परमात्मा, और स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। परमात्मा ने गए ऊट पटांग गाया करता, तंबूरे लेकर बांधा करता, और उसने जो बनाए जिंदा जी उसको पढ़ने लागे उसके अनुयायी। अरे तेरा गजब भाई, उस अमृतवाणी को तो ये नो कह है कि वो तो उठपटांग गाया करता रही। ये सारा सत्यार प्रकाश में जो देखा हमने केवल रखा इसने अमृतवाणी। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, अज्ञानी को परम विवेकी, उस ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। सत्साहिब परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर, अपने पाने की विधि, अपने पाने की वे ऑफ वर्शिप स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके यथार्थ रूप में प्रचार करते हैं। इसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद दे रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये स्वयं ही आकर के इस पृथ्वी लोक पर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। क्योंकि इस काल भगवान द्वारा
अपने झूठे महर्षि, नकली महर्षि, ज्ञानहीन अज्ञानियों के द्वारा और गुरुओं के द्वारा पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग को बिगड़वा दिया जाता है। और श्रद्धालु नास्तिक होकर के विकारों में ग्रस्त हो जाते हैं। ये सभी कबीर परमेश्वर की आत्मा है। उसी कबीर परमेश्वर ने अपने बच्चों की दया आती है। इस काल ने परमेश्वर के बच्चों की ऐसी दुर्गति कर रखी है, कोई गधा बना दिया, कोई गधी बना दी, कोई कुत्ता बना दिया, कोई कुतिया बना दी, कोई कोडी, किसी का कैंसर हो रही है, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा। ऐसी पीड़ा दे रखी है कि दिन रात ये प्राणी तड़पते रहते हैं, क्योंकि ये निर्दयी भगवान है, ये काल है, ये ब्रह्म कहलाता है। वो परमेश्वर अपने बच्चों को यहां से निकालने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, लेकिन काल ने हमारे ऊपर इन तीनों गुणों का ऐसा प्रभाव डलवा दिया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा, कि हम यहीं के इस अस्थायी सुख, झूठे सुख को सुख मान बैठे। वो परमेश्वर आकर के एक सिंपल मैन की तरह, साधारण मनुष्य की जैसा एक रोल करता है, भूमिका करता है। और एक दास के अंदर, एक भक्त के अंदर जो गुण होने चाहिए, वो गुण भी उसी परमात्मा में पूर्ण होते हैं। वो ही वो भूमिका पूर्ण रूप से करता है। और एक तत्वदर्शी संत में क्या गुण होने चाहिए, उसके पास कैसा ज्ञान होना चाहिए, वो भी ज्ञान, वो भी गुण उस पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत वाले भी कबीर परमेश्वर में ही होते। उस समय तत्काल में, तत्कालीन समय में जो परमात्मा आते, उसके बाद तो कोई संत, तत्वदर्शी संत होता ही नहीं। और एक दो चार जो परमात्मा ने अपनी कृपा से जिनको अपना यथार्थ स्थान सतलोक दिखाया, अपने साक्षी बनाए, उनकी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि उस समय श्रद्धालु लोग अशिक्षित थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने पाने की यथार्थ विधि बताते हैं। क्या बताते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हुए पार। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जिसमें कबीर परमेश्वर आए थे, वो एक सच्चे गुरु, सत गुरु, वास्तविक वास्तव में गुरु थे। और जिसको ये भगवान मानते हैं, कर्ता मानते हैं, ब्रह्म को, ज्योति निरंजन को, वो कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा ने इसको कहा था कि तू मेरे बच्चों को दुखी मत करना, ये तेरे साथ नालायक जात हो रहे हैं, पर तंग मत करना, नहीं तेरे को मैं बख्शूंगा नहीं। तो इसने कहा था परमात्मा, मैं सत्य का राज करूंगा, जैसा कोई कर्म करेगा मैं उसका वैसा ही फल दे दूंगा। तो इस काल ने का एक परमात्मा ने एक विधान बनाकर दिया है, तो उस विधान अनुसार ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कर्म प्राणी करता है वैसे ही फल दे सकता है। केवल कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे पापों का नाश करके हमें दुखों से सुख दे सकता है। दुख समाप्त करके, क्योंकि पाप से दुख होते हैं, अपराध से सजा मिलती है, अपराध माफ होते ही सजा मुक्त हो जाते हैं। केवल वो परमात्मा ही हमारे पाप कर्मों का नाश कर सकता है।
जैसा कि यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपने कल आंखों भी देखा और सुना। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि 7 दीप नौखंड में, उस समय जो परमेश्वर होते हैं उसमें एक ही तत्वदर्शी संत विश्व में होता है और उसी से सर्व लाभ होते हैं, क्योंकि वो या तो स्वयं परमेश्वर होते हैं या परमेश्वर का दास उसका कृपा पात्र होता है, तो उसी से लाभ होता है। इसलिए कहते हैं 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। यदि गुरु हो तो, ये नकली गुरुओं के ऊपर लागू नहीं होती। इन्होंने इस तत्वदर्शी संत के गुणों को, जो उसके अंदर होते हैं गुण, यानी उसके मेरिट होते हैं, उनको नकलियों के ऊपर लगा लिया, छाप लगा ली। उनसे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये उस तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर कबीर जी का कृपा पात्र हो या स्वयं कबीर परमेश्वर हो, इन द फॉर्म ऑफ गुरु, जो परमात्मा की भूमिका कर रहे होते हैं, तो उस अपने विषय में और फिर अपने द्वारा भेजे हुए दास के विषय में कह रहे हैं 7 दीप नौखंड में, 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होवे। गुरु बड़े गोविंद से, जिनको तुम गोविंद मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म, कहते इनसे तो हमारा तत्वदर्शी संत 1000 गुना 21 होता है, यानी उनसे उस अत्यधिक लाभ वो देता है। या परमात्मा तो आते हैं, वो तो कहना ही क्या। फिर परमेश्वर कबीर जी कहते हैं मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत, मेरे द्वारा भेजे गए मेरे संत को, मेरे कृपा पात्र तत्वदर्शी संत को मुझे ही समझ लेना, मेरा ही स्वरूप जानना। अब क्या बताते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ तो तत्वदर्शी संत खड़ा और मान लिए एक तरफ भगवान आके खड़ा हो जाए, तो आपकी श्रद्धा गुरु जी में परमात्मा से भी अधिक हो। क्यों? क्योंकि आपने परमात्मा को देखा नहीं, और जिस फॉर्म में भगवान सतलोक में है, साकार है, उसका शरीर इतना तेजो में है, आप उसे देख नहीं सकते। दृष्टि आपकी उसके जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं अन्य रूप धारण करके, हल्का तेज पुंज का शरीर बना करके, मनुष्य सदृश। तो शरीर है ही, लेकिन अपने शरीर तेजो में शरीर को ढांप के ऊपर ओवरकोट पहन के दूसरा चोला, तो तब आते हैं। तो कहते हैं एक तरफ तो गुरु जी खड़े हैं, दूसरी तरफ आपके सामने भगवान है, तो आप किसके चरणों लगोगे? तो परमात्मा आप ही उसका उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिसने गोविंद दिया मिलाए, कि मैं तो उस गुरु जी के ही चरणों के ऊपर बलिहारी हूं जिसने भगवान मिला दिया। अगर गुरु जी ना होते तो भगवान नहीं मिलता, तो मेरा भगवान किस काम का, पहले मैं धक्के खाता फिर ही था। और फिर क्या कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा, यदि भगवान रुस गया, परमात्मा रुष्ट हो गया आपका, तो गुरु की शरण में जावे। और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आने लग जाए, आपत्ति पे आपत्ति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और पापों का दौर प्रारंभ हो जाता है, तो उस समय उस पर आपत्तियों पर आपत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो वो अपने आप कहा करा, भाई मेरा राम रूस गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरे कर्म फूट गए, यानी शुभ कर्म समाप्त हुए, पाप कर्म प्रारंभ हो गए, मेरा भगवान रूस गया। अब जैसे इस पंक्ति को स्पष्ट करते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे आप उदाहरणार्थ जल को भगवान समझो और हैंड पंप
जो नलका लगाया जाता है जमीन में, उसको आप गुरु समझो। हैंड पंप, एक तरफ तो हैंड पंप है और दूसरी तरफ एक घड़े में जल है। और परमात्मा कहते हैं, यह उदाहरण देना चाहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी हैं यानी हैंड पंप, और दूसरी तरफ वो भगवान है घड़े में जल, आपके पुण्य आपके पास है। तो कहते हैं आप इस नलके में थे, नलके और घड़े को में से किसको चुनोगे, किसको सिलेक्ट करोगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति हैंड पंप को स्वीकार सिलेक्ट करेगा, चुनेगा, क्योंकि मटके का पानी तो 5-4 बार पिया खत्म होया, समाप्त हो जाएगा। और नलके से फिर चाहे 100 मटके भर लो, 100 घड़े भर लो जल के, शीतल जल के, स्वादिष्ट जल के। तो इस प्रकार गुरुजी तो हैंड पंप समझो, और आपके पुण्य आपके पास, आपके घड़े में पानी है, उसको भगवान समझ लो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना, कि बलिहारी है वो हैंड पंप जिससे जितना मर्जी पानी निकाल के, यानी गुरुदेव के द्वारा बताए गए उस नाम जाप का सिमरन सेवा जो भी बताई साधना करके हम भगवान वाले गुण प्राप्त कर लेंगे। फिर कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, यदि आपके घड़े का पानी जल समाप्त हो गया तो गुरु की शरण में जावे, यानी हैंड पंप पर जाकर वो मटका फिर गड़ा फिर भर लावे। और कह कबीर गुरु रूठ गए, जब हैंड पंप खराब हो गया तो वो हर नहीं करे सहाय, वो जल आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पुण्य समाप्त हो गए, क्षीण हो गए, पुण्य अक्षीण होने के बाद पापों का दौर प्रारंभ होता है, कष्ट पे कष्ट होते हैं, गाला हाथ न फेंका नहीं, लाभ के लिए हो जाए तुरंत हानि। कोई बालक बीमार की तो आप बीमार की ना जाने के समस्याएं इस जीव पर आ जाती है, तो उसका राम रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, उसका हरि रूठ गया। और उसका क्या विकल्प है कि गुरु के पास जावे, उस हैंड पंप के पास जावे, और फिर उसकी जैसे वो उसकी क्रिया होती है उसे लाभ लेने की, कि गुरु जी के समक्ष गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 34 तक का विवरण है कि कोई साधना किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, और उस साधनाओं को वो सब पापनाशक जानते हैं। लेकिन उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान में ये सभी विस्तार से लिखे हैं, कौन लाभदायक है, कौन सी क्रिया ठीक है, कौन सी गलत है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम पूरी गीता जी में केवल तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करने के लिए लिखा है। अपने विषय में 64 में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मेरी शरण में रहना, तुझे नमस्कार कर, नमस्कारू। नमस्कार तो इतना होता है, और दंडवत प्रणाम साष्टांग लेट करके दंडवत होती है, कि उनको दंडवत प्रणाम करे, अति अधीन विनम्रता से छल कपट छोड़कर उनसे बात करे, फिर उनसे ज्ञान ग्रहण करे। यानी गुरुदेव की सेवा अर्थात उसके साथ व्यवहार विधिवत करके उससे लाभ लिया जा सकता है। हैंड पंप को चलाने की विधि होती है, यदि उसने नो कर धड़क धड़क करके वो तोड़ ताड़ के गिर दे तो पानी तभी गया। यदि गुरु जी के साथ मिसबिहेव किया तो परमात्मा उससे लाभ देना आपको बंद कर देगा। इस तरह बताया कि वो जब आपके पुण्य समाप्त हो गए, पाप प्रारंभ हुए, तो पुण्यों का फिर घड़ा भरने के लिए आपने तत्वदर्शी संत रूपी हैंड पंप के पास आना पड़ेगा। फिर जैसे ये दास आपको क्रियाएं बताएगा,
ऐसे आप कर लीजिए, काम चल जाएगा आपके, फिर घड़ा भर जाएगा, फिर सुख हो जाएंगे। अब क्या है कि हम ये दास देख रहा है, आज सन 1994 में इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव ने नाम दान करने का आदेश दिया था। जिस समय इस दास ने प्रचार प्रारंभ किया और ये उपदेश देना प्रारंभ किया, उस समय उन श्रद्धालुओं की जो उस समय शरण में आए ऐसी दुर्गति हो रही थी, और आज उनको सारे सुख हो गए, ठाठ कर दी, क्योंकि वो घड़ा फिर भर लिया पुनों का। अब वो एकादात यानी कुछ प्रतिशत आंडी पाकन लाग रहे हैं, एक 6 6 महीना मांगे, एक एक साल लगा दे हैं। ये और काल का जाल है उनके ऊपर, क्योंकि सुख होंगे भगवान से दूर। न्यूना बेरा वो मटका फिर खत्म होगा, वो जितने पुण्य इकट्ठे किए थे वो फिर समाप्त होंगे, और हैंड पंप लिया बिगाड़, वो खराब कर लिया, अब आगे मरोगे फिर उसी तरह दुर्गति हो जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा इसे सुख के आग लगा जो तेरे तो दूर कर दे, ऐसा दुख भी बना रहे जिससे तेरी याद आए जा। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव के विषय में हमने कितना सावधान रहना चाहिए, और सत्संग में आने से इस काल के जाल का पता लगता रहता है। कुछ दिनों जैसे महीने 2 महीने 6 महीने सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर फिर वही व्यवहारिक लोगों की बातों की परत चढ़ने लग जाएंगी, आपका अंतःकरण मैला बन जाएगा। सत्संग में आने से आपका अंतःकरण जैसे कपड़ा मैला हो जाता है प्रतिदिन पहनने से, और 5 10 दिन ना धोए, सफाई ना धोए, नहीं तो उसने साफ नहीं करे तो ऐसा मैला हो जाएगा, उसका ओरिजिनल कलर भी ना दिखे। तो उसको प्रतिदिन साफ कर ले, प्रतिदिन ना करे तो भाई 2 4 10 दिन में अवश्य धो ले, यानी हफ्ते में तो अवश्य आ जाओ, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं आ सकते तो महीने में तो चूक क्या मत करो। यदि तुमने परमात्मा पाना है, और यदि एक मटका भर के घर बैठ जाना है तो वो आपकी मौज है, वो मटका आपका खत्म होगा, इस जन्म में ना होगा अगले में हो जाएगा, फिर गधे बनोगे। तो हमने ये पीछा छुटवाना पड़ेगा, और आखिरी सांस तक इस सद्दास की शरण में रहना पड़ेगा, और दर्शनार्थ और सत्संग सुनने के लिए अपने आना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर फेल हो जाओगे। और ये असंग जन्म हो गया हमने बरमते और भटकतों को, ये पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब गुरुदेव की इतनी महिमा है तो कबीर परमेश्वर क्या बताते हैं कि आपके हृदय में कैसी भावना होनी चाहिए। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय विना समाऊं। अब क्या बताते हैं कि जैब के सतगुरु मिल जावे, क्योंकि सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु की, नकली गुरुओं की नहीं, वो तो भट्ठा बैठाते हैं, भक्त समाज को बिगाड़ने के लिए काल के द्वारा भेजे जाते हैं। पुण्यात्माओं, अब काल जो है
ये सत भक्ति नहीं करने देता। अच्छी आत्माएं जो कभी परमेश्वर के चरणों में कबीर जी के जब आए थे, वो स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने, चाहे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, जो भी अच्छी आत्माएं उनके साथ रही हैं, वो भक्ति से परिपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन उस परमात्मा को, क्योंकि आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए, अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ाकर टोपी टापी पहन के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहां इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे? अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे? जैसे एक गणित के अंदर, मैथमेटिक्स में एक प्रश्न होता है ऋण का, लोन का, तो उसमें क्या होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन, उसके लिए उस मूलधन होता है करोड़ों रुपए में, लाखों और करोड़ों रुपए की राशि होती है। उसको प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए। 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, वास्तविक मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा। मान लिया मूलधन 100 रुपये, मान ले, तो उस मूलधन को 100 रुपये मानकर फिर उसका जो है टाइम निकाल लिया जाता है, उसका कितना समय, उसके बाद उस समय से सब मल्टीप्लाइड करके रेट, तो वो मूलधन निकल आता है। वो मूलधन लाखों और करोड़ों रुपए में होती है वो राशि, लेकिन जब तक हम 100 रुपये को मूलधन नहीं मानेंगे, इतना ओरिजिनल मूलधन मिला को नहीं, प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता, आप पास नहीं हो सकते, उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो इस दास को, ये दास भगवान नहीं है, अर्थात वो मूलधन नहीं है जो ओरिजिनल है, लेकिन आपने इस दास को 100 रुपये रूप में मानना पड़ेगा। मान ले गुरु जी भगवान, जब तक आप गुरु जी को भगवान नहीं मानोगे, ये इक्वेशन आपकी सोल्व नहीं हो सकती, मोक्ष वाली। तो इसलिए जब गुरु जी यहां बैठे हैं तो भगवान बैठा है, ये सोचो। और भगवान बैठा है तो आपका व्यवहार, आपका बोलना, आपका चलना, यदि परमात्मा आपके सामने हो तो आप क्या, कैसी व्यवहार करोगे? क्या छल कपट रखोगे? रखोगे तो फिर तुम्हारे जैसा नीच नहीं, दुष्ट नहीं, मारे के साथ कमीण नहीं। जब हम भगवान के सामने भी छल कपट करेंगे, यहाँ क्या छल कपट करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको? छल कपट वो करेगा जो बीड़ी पिंदा होगा, नो कहेगा मैं ठीक सू जी, और छल कपट तो बोल रहा बीड़ी पीवे, और बार बार कही जाती है कि नियमों का जो भंग कर देगा उसका नाम टूट जाएगा, उसको कोई लाभ भगवान का नहीं मिलेगा, चाहे डेली आओ यहाँ पर, किसी भी मर्यादा को भंग कर दो। और आप फिर उसको कपट छुपा कर रखते हो, नाम खंड किए बैठे हो, डेली आ रहे हो, अपनी उस कमजोरी को नहीं बताते हो, तो आप कपट कर रहे हो, तो वो कपट आपको हानिकारक होगा, नहीं करना चाहिए। स्पष्ट बता दीजिए मेरे से ये गलती बनी, उसका समाधान विकल्प परमात्मा ने दे रखा भाई, उसको दोबारा उपदेश दिया जाएगा ताकि उसका कनेक्शन रीस्टार्ट हो जाए। जैसे कनेक्शन दिया जाता है बिजली का, पावर का, तो वो पावर जब कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से डिफॉल्टर हो गया, तो कनेक्शन काट दिया जाता है। तो कनेक्शन कट गया तो आपके पास कुछ भी को नहीं, वो पावर काम नहीं कर सकती आपके घर में, वो पावर गई। बाकी आप मैनुअली जो जितना कर सकते हो वो कर ही लोगे हाथ से। ऐसे ही
परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये बयान माटी करवानी है तो आपकी मौत। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में एक या दो सदस्य उपदेश लेता है, उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो, परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम, जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी, और वहां एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहां बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की, उसको तोड़ रहा था, सोने का मृग बनकर। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत ला कर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना। इसे पार करोगी तो यह जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी। फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बनाकर, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा, उस रेखा को पार करना चाहा, तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली, जैसे उसको भस्म कर देंगी। तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया बैक।